इस हफ्ते की बड़ी खबरें आ चुकी है भारतीय बाजार में ऑटोमोटिव जगत से, और आज हम आपके साथ ये सारी बातें शेयर करेंगे। सबसे बड़ी खबर जो आई है वो ये है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि अप्रैल तक अगर हम बात करते हैं डेटा की, तो सीएनजी कार्स किसी भी ब्रांड की हो, टोटल सीएनजी कार्स की जो सेल है वो नंबर 2 पर आ गई पेट्रोल के बाद। जी हाँ, अगर आप बात करते हैं डीजल की या फिर ईवीज़ की या फिर किसी भी और फ्यूल की, तो नंबर 2 पर अब सीएनजी कार्स आ गई और 10 लाख से ज़्यादा यूनिट बिके हैं। 10,14,000 यूनिट्स बिके हैं पिछले साल। फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं हम। सीएनजी कार्स की नंबर 3 पर अब आ गई है डीजल, जो कि करीब करीब 8 लाख गाड़ियाँ बिकी हैं, और 8 लाख में से भी सबसे ज़्यादा भागीदारी डीजल कार्स में रही है महिंद्रा की। महिंद्रा के पास सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है। लेकिन सीएनजी में नंबर 1 सेलिंग कार आप जो सुनेंगे तो जान के हैरान हो जाएंगे, वो है अर्टिगा एमपीवी। अर्टिगा की एमपीवी नंबर 1 पे है। नंबर 2 पर है डिज़ायर, और ये बड़ा अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि डिज़ायर जो है वो बिकती है ज़्यादातर टैक्सी मार्केट में, फ्लीट मार्केट में। लेकिन नंबर 10 पर जो इस लिस्ट की लास्ट है, एक नई गाड़ी जुड़ी है, और वो जो गाड़ी है वो है मारुति सुजुकी विक्टोरिस। और वो गाड़ी इसलिए जुड़ी है, आप जानते हैं, उसके अंदर जो सीएनजी का टैंक है वो बूट के नीचे है, यानी कि फ्लोर के नीचे लगा हुआ है, तो बूट में कोई भी कमी नहीं होती है। तो ये है बड़ी खबर जो ऑफिशियल डेटा आ चुका है कि सीएनजी नाउ हैज़ बिकम ऑफिशियली द नंबर 2 फ्यूल इन इंडिया एंड डीजल हैज़ गॉन डाउन टू नंबर 3। अब क्या कुछ सालों के बाद हम कहेंगे कि डीजल नंबर 4 पे आ गया है, ईवीज़ और हाइब्रिड नंबर 3 पर आ गई है। ये सब बातें हम 2-3 साल के बाद शायद करेंगे आपसे, लेकिन फिलहाल तो यही सिचुएशन है। आपकी कौन सी फेवरेट सीएनजी कार है? क्या आपको मारुति सुजुकी फेवरेट गाड़ियाँ लगती हैं, या आपको टाटा की सीएनजी गाड़ियाँ अच्छी लगती हैं, या फिर आपको हुंडई की अच्छी लगती हैं जो फैक्ट्री फिटेड आती हैं? आप हमें कमेंट से बता सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्री फिटेड सबसे ज़्यादा रेंज मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स के ही पास है। एनीवेज, दूसरी बड़ी खबर जो आ रही है वो एसयूवी लवर्स के लिए बुरी खबर आ रही है। वो ये है कि टोयोटा फॉर्च्यूनर जो है, जो बहुत सालों से, करीब करीब 10 साल से सेम फॉर्मेट में बिक रही है, सेम लुक्स के साथ बिक रही है लगभग, वो गाड़ी, उसका प्राइस एक बार फिर से टोयोटा ने उठा दिया है, बढ़ा दिया है। इनपुट कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट की बात कर रही है टोयोटा, उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ाया है। और कॉस्ट जो बढ़ाया है वो बढ़ाया है, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स बता देता हूँ, 60,000 रुपये से लेके 87,000 तक। फ्रॉम 60,000 रुपीज़ 27,000 रुपीज़ द कॉस्ट हैज़ गॉन अप। अब बेस वर्जन का जो प्राइस है वो 34.76 से शुरू होता है एक शोरूम, और अब ये जाता है 50.46 लाख रुपीज़ फॉर द टॉप एंड GRS वर्जन। और ये जो गाड़ी है इसके अंदर आपको पेट्रोल मिल जाता है, डीजल मिल जाता है। पेट्रोल ऑफ कोर्स 2.7 लीटर्स का है, और जो डीजल है वो 2.8 लीटर्स का है, और साथ ही साथ इसमें आपको 4x4 का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो एक महंगी गाड़ी है इन द टॉप ऑफ द लाइन 4x4 वर्जन, बट दैट सेड प्राइस हैव गॉन अप इवन फर्दर। एंड ऑफ कोर्स इससे आपको जो ऑन रोड प्राइस है उस पर भी फ़र्क मिलेगा, फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। तो ये दो बड़ी खबरें हैं, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। एक और बुरी खबर है उन लोगों के लिए जो कि परफॉर्मेंस रिलेटेड कार्स ढूंढ रहे हैं, जो परफॉर्मेंस रिलेटेड कार्स के बारे में शौक रखते हैं, कि हुंडई ने डुअल क्लच के बॉक्स हटा दिया है अपनी i20 की N6, जो कि बेस वर्जन है i20 N लाइन का, उससे उन्होंने हटा दिया है अपना डुअल क्लच गियर बॉक्स। और क्यों हटाया? बल्कि वो कहते हैं कि इसके अंदर ज़्यादा डिमांड नहीं थी, और N8 जो है उसके अंदर अब डैश कैम भी एक्स्ट्रा दे दिया है। जो गाड़ी का प्राइस है वो 2.31 लाख रुपीज़ ज़्यादा पड़ेगा आपको मैनुअल से। जी, अगर आप DCT लेते हैं तो उसमें आपको मैनुअल से ज़्यादा पड़ेगा प्राइस, करीब करीब 2.5 लाख रुपये का, ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपये का। N8 का एक शोरूम प्राइस जो मैनुअल उसका है 10.52, और DCT का प्राइस है 11.53। तो आप कहेंगे कि सिर्फ 1 लाख का फ़र्क है, नहीं, N6 में क्योंकि बंद हो गया है, तो N6 का मैनुअल है 9.21 का और इसका 11.53 का, तो काफ़ी बड़ा गैप आ गया है। और साथ ही साथ इसी हफ्ते, पीछे बीते हुए हफ्ते, हुंडई ने सेलिब्रेट किए 30 साल भारतीय बाज़ार में। जी हाँ, दे कम्प्लीटेड 30 लॉन्ग ईयर्स इन इंडियन मार्केट। 96 में ऑफिशियली इस्टेब्लिश हुई थी कंपनी भारतीय बाज़ार में, और 97 में इन्होंने सेंट्रो को लॉन्च किया था। तो ऑफिशियल इस्टेब्लिशमेंट ईयर, और 97 में लॉन्च करी थी गाड़ी इन्होंने। और सेंट्रो उस टाइम पर थी 2,99,000 रुपये की, 2,99,000 रुपीज़ की गाड़ी थी, और इस गाड़ी ने भी काफ़ी धमाल मचाया। ओरिजिनल टॉल बॉय कहते थे इसको, बहुत ही फेमस गाड़ी थी ये। तो 30 साल उन्होंने पूरे किए, और इस 30 साल के सेलिब्रेशन में अपनी कुछ गाड़ियों पे डिस्काउंट दे रहे हैं इस टाइम पर। एल्काजार पर डिस्काउंट है, ग्रैंड आई10 नियोस पर डिस्काउंट है, ऑरा पर डिस्काउंट है, एक्स्टर पे भी डिस्काउंट है, और वेन्यू पर भी कुछ मॉडल्स पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। क्रेडा पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्रेडा पर अभी वेटिंग है किसी वर्जन्स पे। तो हाँ, डिस्काउंट लेने का अच्छा मौका है, क्योंकि हुंडई 30 साल सेलिब्रेट कर रहा है। इसके अलावा जो एक और बड़ी खबर है इस हफ्ते की, वो ये है कि इस टाइम पर रेनो जो है अपनी गाड़ियों पर डिस्काउंट अच्छे खासे दे रहा है, डस्टर को छोड़ के। डस्टर तो बहुत ही ज़्यादा हॉट प्रॉपर्टी है इस वक्त।
लेकिन अगर आप डस्टर लेने जाते हैं रेनो के शोरूम, आप कहते हैं मेरे को डस्टर देखनी है, और आप कहते हैं नहीं मुझे समझ नहीं आई, थोड़ी महंगी लग रही है, बजट थोड़ा मेरा कम है, ये है वो है, तो आप काइगर ले सकते हो। वो भी एक एसयूवी है, कॉम्पैक्ट एसयूवी है, केपेबल गाड़ी है, डस्टर की तरह। राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, सेफ्टी रेटिंग अच्छी खासी है, फीचर्स अच्छे खासे है, स्पोर्ट मोड गाड़ी में आता है, और उस गाड़ी पर करीब करीब 65 से 70 लाख का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन वाई यू स्टे। जो ट्राइबर है, जो 7 सीटर वर्जन है, ट्राइबर है जो 7 सीटर एमपीवी है, उस पर भी 50-60 हज़ार के बीच डिस्काउंट मिल रहा है। डिपेंड करता है आप किस तरीके से डीलर को पुश करते हैं। एक्सचेंज बोनस और कैश बोनस सब कुछ मिला जुला के 50 हज़ार का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो क्विड है, छोटी गाड़ी है जो इनकी अभी बिकती है, कुछ लोग कहते हैं क्विड बिकती नहीं है क्या, उस पर भी इस वक्त डिस्काउंट है करीब करीब 50,000 रुपये का। तो डिस्काउंट का सीज़न चल रहा है कि कुछ गाड़ियाँ कम बिक रही हैं, कुछ ज़्यादा बिक रही हैं, और इन डिस्काउंट्स के साथ ही आप इन गाड़ियों को देख सकते हैं। डस्टर ऑफ कोर्स इज नॉट अवेलेबल ऑन डिस्काउंट बिकॉज डस्टर इज एब्सोल्युटली ब्रांड न्यू एट द मोमेंट। तो दोस्तों ये थी इस हफ्ते से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें, और ऐसी खबरें हम आपके लिए और लाते रहेंगे। आप हमारे से जुड़े रहिए इस चैनल पर, हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को, और अगर आप कमर्शियल व्हीकल्स के साथ कोई जानकारी चाहते हैं तो आप जा सकते हैं हमारे कमर्शियल व्हीकल के चैनल CME360 पर, और साथ ही साथ आप हमारी ऐप फ्लिप एंड मनी को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप किसी भी तरीके की फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ी हुई खबरें जानना चाहते हैं, कोई भी फाइनेंस की न्यूज़ जानना चाहते हैं, तो शॉर्ट, कंसाइज और प्रिसाइज मैनर में वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं। हमारी ऐप को डाउनलोड करें, हम सबके लिंक्स नीचे बॉक्स पर डाल देंगे, और लिंक अगर डालना भूल जाते हैं तो आप iOS और एंड्रॉइड पे जाके फ्लिप एंड मनी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।